हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग एकेडमी 2.0। तो आज हम बिहार बोर्ड क्लास 10th हिस्ट्री का लेसन 1 का दीर्घ क्वेश्चन आंसर में सेकंड नंबर क्वेश्चन का आज हम इस वीडियो में आंसर जानेंगे। तो क्वेश्चन है हमारा, जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका का वर्णन करना है। मतलब जर्मनी का एकीकरण जब हुआ तो उसमें बिस्मार्क की भूमिका क्या थी उसका वर्णन करना है। तो चलिए इसका उत्तर जानते हैं हम लोग। तो उत्तर हम लोग जानते हैं, जर्मनी के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण बिस्मार्क की रही और उसने सुधार एवं कूटनीति के अंतर्गत जर्मनी के क्षेत्रों का प्रशासकरण अथवा प्रशा का एकीकरण करने का प्रयास किया था। लेकिन वह प्रशा का चांसलर था। वह मुख्य रूप से युद्ध के माध्यम से ही एकीकरण में विश्वास रखता था। अगर युद्ध में वो जीत जाता है तो ही वो प्रशा का एकीकरण हो सकता है। वो इसी पे विश्वास रखता था और इसके लिए उसने रक्त और लौह की नीति का पालन किया। और इस नीति से तात्पर्य यह था कि सैन्य उपायों द्वारा ही जर्मनी का एकीकरण करना। उसने जर्मनी में अनिवार्य सैन्य सेवा लागू कर दी। ठीक है, जर्मनी में एकीकरण के लिए बिस्मार्क का 3 उद्देश्य था। पहले यहाँ समझते हैं हम लोग, जर्मनी का एकीकरण अगर होता है तो उसमें बिस्मार्क का 3 उद्देश्य था। पहला उद्देश्य जर्मनी के एकीकरण के लिए जो पहला उद्देश्य था वो था कि वह एक शक्तिशाली राष्ट्र बनकर उसके नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण को पूरा करे। ओके, दूसरा उद्देश्य यह था कि ऑस्ट्रिया को परास्त करे और उसे जर्मन परिसंघ के बाहर निकालना था। तीसरा उद्देश्य था कि जर्मनी को एक शक्तिशाली राष्ट्र बनाना था और सर्वप्रथम उसने फ्रांस एवं ऑस्ट्रिया से संधि कर डेनमार्क पर अंकुश लगा दिया। उसके बाद बिस्मार्क ने ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर 1864 में सेल्सविग और हॉलस्टाइन राज्यों के मुद्दे लेकर हॉलस्टाइन ऑस्ट्रिया के अधीन हो गया। 1864 में सेल्सविग और हॉलस्टाइन अधीन हो गया और डेनमार्क को पराजित करने के बाद उसका मुख्य शत्रु ऑस्ट्रेलिया था। बिस्मार्क ने यहाँ भी कूटनीति के अंतर्गत फ्रांस से संधि कर 1866 में फ्रांस से संधि किया। बिस्मार्क ने फ्रांस से कब संधि किया? तो 1866 में किया। उसके बाद वो सडेवा के युद्ध में ऑस्ट्रिया को पराजित किया और पोप के अधिकार वाले सारे क्षेत्र को जर्मनी में ले लिया। मतलब पोप के अंतर्गत जितने क्षेत्र आते थे वो जर्मनी में ले लिया। अतः 1870 में सेडान के युद्ध में फ्रांस को पराजित कर फ्रैंकफर्ट की संधि की गई और फ्रांस की अधीनता वाले सारे राज्यों को जर्मनी में मिलाकर जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। मतलब कि फ्रैंकफर्ट की संधि की गई, उसके बाद फ्रांस की जितना अधीनता वाले सारे जितने राज्य थे वो जर्मनी में मिला दिया गया। उसके बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। तो हिस्ट्री का लेसन 1 दीर्घ का सेकंड नंबर क्वेश्चन था। तो आज की वीडियो में हमने वो भी कंप्लीट कर लिया। अब आगे का जो थर्ड नंबर क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे। अगर कोई डाउट हुआ तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, या हमारे स्क्रीन पे इंस्टाग्राम आईडी जो शो हो रहा है उसे फॉलो करके आप लोग वहाँ से भी पूछ सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।